वक्त नूर को बेनूर बना देता है, वक्त फ़कीर को हुजूर बना देता है। वक्त की कद्र करे बंदे, वक्त कोयले को भी कोहिनूर बना देता है, वक्त कोयले को भी कोहिनूर बना देता है। नमस्कार दोस्तों, मैं गुलशन कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बाहुबली ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों, समय को बिना गंवाते हुए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, रेडियो एक्टिवता यानी रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकुरल। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि। भारत में पहली रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ तक चली थी? बम्बई से थाने तक। कब चलाई गई थी? 1853 ईस्वी में। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सुचेता कृपलानी। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ हुई थी? कोलकाता में। सबसे पहले मेट्रो चला था दोस्तों कोलकाता में। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे पंडित भगवत दयाल शर्मा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। 24 अक्टूबर 1945। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है दोस्तों पश्चिम से पूर्व की ओर। अगला प्रश्न है, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? शिप्रा नदी के किनारे। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? तो ओलंपिक ध्वज में दोस्तों 5 गोले होते हैं। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न है, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? भिलाई इस्पात संयंत्र यानी जो हमारा सेल है दोस्तों, सेल भिलाई जो है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल भिलाई जो है उसका स्थापना जो हुआ था किस देश के सहयोग से हुआ था? तो वो हुआ था दोस्तों रूस के सहयोग से। अगला प्रश्न है, एशियाई खेल 2018 में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? एशियाई खेल जो हुआ था दोस्तों 2018 में, उसका जो है भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन रहे थे? सब एशियाई खेल में दोस्तों सब देश का अपना अपना ध्वजवाहक होता है, जो आगे की ओर अपना जो है अपना देश का ध्वज लेके आगे की ओर बढ़ता है, आगे आगे चलता है। तो उसमें से भारत की तरफ से जो रहे थे ध्वजवाहक 2018 के एशियाई खेल में, वो नीरज चोपड़ा रहे थे दोस्तों। अगला प्रश्न है, नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या है? नेपाल का राष्ट्रीय पशु है दोस्तों गाय। सांची स्तूप मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? रायसेन जिले में। भारत में सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है? दादा साहेब फाल्के को। भारत में सिनेमा का जनक कहा जाता है दोस्तों दादा साहेब फाल्के को। रनकपुर मंदिर कहाँ स्थित है? तो रनकपुर मंदिर स्थित है दोस्तों राजस्थान में। बनिहाल दर्रा कहाँ स्थित है? बनिहाल दर्रा स्थित है जम्मू कश्मीर के पीरपांजाल पर्वत श्रेणी पर। अगला प्रश्न है, व्हाइट टाइगर नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो व्हाइट टाइगर नामक पुस्तक लिखी है दोस्तों अरविंद अडिगा, जिन्हें 2008 में मैन बुकर प्राइज से भी नवाजा गया था। अगला प्रश्न है, तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक अलग राज्य कब बना? 2 जून 2014 को तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बन गया। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की स्थापना कब हुई थी? तो उत्तराखंड की स्थापना हुई थी दोस्तों 2000 ईस्वी में। बम्बू डांस किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो बम्बू डांस प्रसिद्ध है दोस्तों मिजोरम में। डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय दोस्तों जेनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड के अंदर पड़ता है, जेनेवा। अगला प्रश्न है, तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस का कौन सा कांड अथवा अध्याय सबसे छोटा है? तो सबसे छोटा अध्याय हमारा जो है किष्किंधा है। सबसे छोटा कांड किष्किंधा कांड है दोस्तों रामचरितमानस में। सबसे छोटा अध्याय किष्किंधा। अगला प्रश्न है, आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? आलू अनुसंधान केंद्र स्थित है दोस्तों शिमला, जो कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी दयाराम साहनी सन 1921 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिनों तक लड़ी गई थी? तो कुरुक्षेत्र की लड़ाई लड़ी गई थी दोस्तों 18 दिनों तक। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? मोहनजोदड़ो की खोज की थी दोस्तों राखलदास बनर्जी। और हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी किसने? दयाराम साहनी।
अगला प्रश्न है भगवत गीता में कितने अध्याय हैं? तो भगवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं दोस्तों। नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो नागा अर्जुन सागर परियोजना स्थित है दोस्तों कृष्णा नदी पर। अगला प्रश्न है भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है दोस्तों 12 अगस्त को। और कहता राष्ट्रीय युवा दिवस, तो राष्ट्रीय युवा दिवस तो जानवे करते हैं दोस्तों 12 जनवरी को। अगर अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की बात करें तो 12 अगस्त और राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी। अगला प्रश्न है स्वामी विवेकानंद ने कब अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था? तो वो लिए थे 1893 ईस्वी में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिए थे दोस्तों, जो अमेरिका में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है किसने कहा था कि सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है? सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है, किसने कहा था दोस्तों? तो वो कहे थे महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है किस पर्वतीय स्थल को सतपुरा की रानी कहा जाता है? सतपुरा की रानी किस पर्वतीय स्थल को कहा जाता है दोस्तों? वो कहा जाता है पंचमढ़ी को, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। अगला प्रश्न है दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण चारागाहों यानी घास स्थल को क्या कहते हैं? दक्षिण अमेरिका का जो घास स्थल है दोस्तों उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसको बोलते हैं पैम्पास। पैम्पास, पैम्पास। अगला प्रश्न है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी FAO का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है दोस्तों रोम, जो कि इटली की राजधानी है। अगला प्रश्न है भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? वो है केरल में। आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? तो साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी जी किए थे सन 1917 ईस्वी में। दोस्तों अगर यह सेशन आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए।